सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भगवद गीता का 13वां अध्याय है। सुनिए शांति से, एकाग्रता से। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने पूछा भगवान से, नहीं ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से। क्या बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है एक तरह से क्षेत्र है। क्षेत्र किस चीज़ को बोला? खेत को बोला है। जैसे किसान का खेत होता है ना, उसमें बहुत सारे बीज डालता है और जो भी फसल करनी है वो बीज डाल के और फसल तैयार करता है। ऐसे ही तुम्हारा ये जो शरीर है ये तुम्हारा खेत है, तुम इसके मालिक हो, है ना। और इसकी फसल क्या है? जो भी तुम कर्म करते हो, मैंने किए करते हो, वो सब इसमें बीज डलते हैं। वो जो कर्म के तुम सोच के करते हो वो एक तरह से बीज का रूप है और वो बीज बो दिए तुमने इस खेत में। समय आने पर वो तैयार होता है पौधा और बीज पकते हैं, तैयार होते हैं पेड़ में, जो उसी का फल तैयार होता है और फल मिलता है। जब भी, ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में, एक जन्म, अगले जन्म में, 4 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, जैसे कि तरह तरह की फसलें रहती हैं। कुछ गेहूं का अलग टाइम है, मक्का का अलग टाइम है। इस तरह से ये जो कर्म है उनके भी फल जो होते हैं पकने में टाइम लगता है। कोई जल्दी पक जाते हैं, कोई देर में पकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है तुम्हारा, ये तुम्हारा खेत है। अब इसमें तुम जैसी फसल बोगे वैसा तुम्हारा फसल होगी तैयार। जो फसल बोलोगे, जैसे तुमने चने बोए हैं तो चने ही होंगे। मतलब तुमने गलत कर्म किए हैं तो दुख ही मिलेगा। तुमने बीज क्या बोए? गलत कर्मों का। अब सजा क्या मिलेगी? गलत कर्मों की फल, मतलब दुख। और तुमने अच्छे अच्छे कर्म किए तो बीज क्या बोए? अच्छे फल का बीज बोए। तो जब फल तैयार होगा तो क्या होगा? सुख। इस तरह से ये खेत में तुम बोते रहते हो और फसल तैयार होती रहती है और तुम रोते रहते हो, खुश होते रहते हो। रोते हो तो कहते हो हमने कुछ गलत काम नहीं किया, तब भी हमें भुगतना पड़ रहा है। देखो, हमें तो याद है पूरे जन्म हमने कोई काम किया ही नहीं। कभी भी कोई अपने गलत काम को मानता नहीं है कि मैंने गलत किया। वो यही कहता है मैंने तो अच्छा ही किया था, फल देखो मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये दावा कर रहे हो कि मेरे पूरे जन्म में मैंने कोई गलत काम किया नहीं, सभी दावा करते रहते हैं, लेकिन आप अपने काम को गलत कहाँ मानते हो? आप जो भी करते हो उसको सही साबित करते रहते हो। लेकिन भगवान की दृष्टि में कौन सा क्या काम है, उस समय आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, किस दृष्टि से कोई काम कर रहे हो, ये सब आपके सुख और दुख के कारण बनते हैं। अभी इतना ही। अगर आप इस सब का निचोड़ निकालो तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एक बीज में खेत न डले, अकर्ता होके करो, है ना। जब भी करो तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। गलत काम करो मत, अच्छे काम के लिए अकर्ता होके करो। अब क्या सवाल है कि भैया अकर्ता होकर करेंगे तो फिर अच्छे काम तो हमारे फल अच्छा मिलेगा नहीं। यहाँ पे केवल दुखों को ही नहीं काटना है, सुखों को भी काटना है। मतलब ज़ीरो होना चाहिए, तब आप भगवान को पाओगे। ज़ीरो होने के लिए आपके कर्म बनना ही नहीं चाहिए। कर्म अगर नहीं बनेंगे तो मतलब फल भी नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी काम करते हो सब अकर्ता करके ही करना है। अकर्ता भी बहुत चर्चा करी है हमने पहले भी। अगर आप इतना भी याद रहने लगे कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं, कब कर्ता बन जाते हो? जब तुम्हें फल की उम्मीद होती है, जब कुछ फल पाना चाहते हो तो कर्ता बन के ही करते हो। असली में आपको कर्ता नहीं बनना है, बस करते जाना है और भगवान को समर्पित कर देना। कर्म को ही भगवान को समर्पित कर दो।
अब जब तुमने किया ही नहीं तो फल तुम्हें क्यों मिलेगा? जब जो चीज़ तुमने किसी को दे दी फिर तुम्हें कैसे मिलेगी? वो तो दे दी तुमने। तो किसको दान करना है? दान नहीं, चढ़ाना है परमात्मा को। दान तो मनुष्यों को किया जाता है और भगवान को सब प्रेम चढ़ा दिया जाता है। गलत काम करो मत, अच्छे काम का फल चाहो मत। इसीलिए सबसे बड़ा त्याग क्या है? कर्म फल को मत चाहो, कर्मों के फल की आशा मत कर। कर्म कर और भूल जा, नेकी कर कुएं में डाल। बस ये आपका अगर मंत्र बन जाए तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। अब जीवन जब अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा होगा। और फल क्या है? ब्रह्म। यही चाहते हैं बस सब। अब दूसरा, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो जीवात्मा का हो या आत्मा का हो, जीवों की जो आत्मा है वो जीवात्मा कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है या जो परमात्मा है, अपने को कह रहे हैं जो मैं हूँ वही आत्मा भी, जीवों की जो आत्मा है वही मतलब मैं ही बैठा हूँ सब में। एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि हर जीव में मैं ही बैठा हूँ आत्मा के रूप में। बार बार यही समझाते हैं वो पूरे अध्याय में कि सब जगह मैं ही हूँ और इस चीज़ को तत्व से जानो। ये तत्व से कब जानोगे? जब तुम उसमें डूब के रहोगे। पूरे समय भगवान का ध्यान रहे किसी न किसी रूप में। जो भी काम करते हो, जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, सब में परमात्मा का याद करोगे तो तत्व से जानना होगा। हमने पहले तत्व का मतलब ये भी बताया है कि ये जो तत्व अपने हैं 42 तत्व हैं, इनकी चर्चा होती है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ये तत्व से जानना बहुत जगह तरह तरह से बताया है, लेकिन सारे का उद्देश्य यही निकलता है कि पूरे समय परमात्मा में ध्यान में रहो, परमात्मा के साथ रहो। कुछ भी हो रहा है आप परमात्मा का हर वक्त आपकी खोपड़ी में होना चाहिए। और जब इस तरह से परमात्मा आपके साथ लगातार रहेगा तो आप सफल हो जाओगे। इसलिए कहते हैं तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ मतलब जानने वाला। एक है क्षेत्र, अब ये जिसकी बात करें खेत है जिसमें आप कर्मों की बोनी करते हो, और एक है क्षेत्रज्ञ, उसको जो जानने वाला है वो क्षेत्र ज्ञा। ज्ञा जहाँ भी आएगा मतलब जानना। जब भी कहीं भी ज्ञा आता है मतलब जानना। ऐसे ही विद, विद मतलब जानना। इन दोनों का मतलब ही जानना है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो इन सब चीज़ों को जानने वाला है, जो समझने वाला है, वो भी मैं ही हूँ, मतलब परमात्मा ही है। वो सब में जो मैं बैठा हुआ हूँ, हर जीव में मैं ही बैठा हुआ है। इसलिए तो इसको ठीक से समझ ले कि वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। अब तुम समझते हो कि शरीर मैं हूँ, और परमात्मा कह रहे हैं उसमें मैं ही बैठा हूँ। और बार बार ये कहते हैं कि जो मैं हूँ वही तू है। तो कौन हुए तुम? कौन हुए? सीधी सी बात है ना कि परमात्मा ही हुए, कृष्ण ही हुए। लेकिन कृष्ण शरीर नहीं। जब भी हम कहेंगे कृष्ण ही हुए या राम ही हुए, शरीर को छोड़ के जिसके कारण शरीर चल रहा है, जिसके होते सब कुछ आपका हो रहा है, वही कृष्ण, वही राम। जो अरूप है, जो देखने में नहीं आता, जिसके कोई गुण नहीं है, वो जो है वही मैं हूँ। ऐसा जब मानोगे तब तुम समझ आए। और उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं कि जो तेरे अंदर ये आत्मा जो है वो मैं तेरे अंदर आत्मा के रूप में ही बैठा हूँ, और असली में तू वही है। जो मैं हूँ वही तू है। कह रहे हैं मुझे ही जान, जीवात्मा मुझे ही जान। वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का तो तत्व से जानना है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, ये तो
विकार वाली है, विकारों वाली है। ये जो शरीर है विकारों से भरा हुआ है। सभी जानते हैं शरीर की जो बात होती है बहुत गंदा है, ऐसा है वैसा है, बहुत गाथाएँ चलती हैं, उसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे लिए तो ये शरीर बहुत कीमती है। इस शरीर से ही हमने साधना करी है और इस शरीर के बिना हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए हम शरीर को कभी भी गाली नहीं देते। हाँ, ये समझते हैं कि ये शरीर नहीं है, ये परमात्मा नहीं, ये शरीर अलग है, परमात्मा ऐसे बैठे हैं। क्योंकि परमात्मा हर जगह बैठे हैं तो शरीर से भी कैसे अलग हो सकते हैं, तो यहाँ भी शरीर में ही बैठे हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो क्षेत्र है जिसमें तुम कर्म करते रहते हो उसको जानने वाला भी मैं ही हूँ। अच्छा, तुम हो कि नहीं हो जानने वाले? तुमने क्या कर्म किया है तुम जानने वाले हो ना? तो कौन हुए तुम? वही हुए जो कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो है इसको जानने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे मैं अपने शरीर को जानता हूँ ऐसे तुम्हारे सबके भी शरीर को मैं जानता हूँ, हर जीवात्मा के शरीर को मैं जानता हूँ। तुम तो अपने अपने को जानते हो, कीड़ा अपने को जानता है या नहीं जानता जो भी होगा, लेकिन कीड़े को भी वो जानते हैं, है ना, जानवर को भी जानते हैं, पक्षी को भी जानते हैं, हर एक को जानते हैं। अब अंतर क्या है तुम में और पक्षियों में, जीवों में और जीवों में क्या अंतर है कि तुम्हें अपनी छूट दी है करने की। परमात्मा ने हर कर्म करने की छूट तुम्हें दे रखी है। केवल मनुष्य को छोड़ के सारे जीवों को कोई छूट नहीं है, परमात्मा ही चलाता है। क्योंकि परमात्मा चलाता है इसलिए उनके कर्म नहीं बनते। उनके कर्म बनते हैं जब वो मनुष्य योनि में आते हैं और जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तो मनुष्य को छोड़ के बाकी सारी योनियाँ क्या हुई? भोग योनि, भोगायतन। ये जो बनेगा दूसरी योनियों का जो शरीर होता है उसमें भोगने के लिए भेजते हैं। क्योंकि तुम यहाँ तुम्हारे में तितिक्षा नहीं है, तुम रोते रहते हो, सहन नहीं करते हो। भगवान बहुत कोशिश करते हैं कि तुम दुखों को सहन कर लो, तुम सहन नहीं करते हो, इसलिए नीचे की योनियों में भेजना पड़ता है। ये भगवान की मजबूरी है, ये परमात्मा की मजबूरी है। अगर तुम यहाँ पर सह लो तो देखो कितनी तेज़ी से करते भी हैं यहाँ पे, है ना। बनते अगर तुम्हें ठीक समझ में आ जाए कि हम करता नहीं है तो बनेंगे भी कम, कभी भूल गए बन गए, लेकिन गलत करोगे नहीं क्योंकि सत्संगी हो। और अच्छे को तुम अपने ऊपर मानते नहीं हो कि मैंने किया, तो फिर कितनी जल्दी इसी जीवन में हो सकता है। क्योंकि तितिक्षा बहुत ज़्यादा है तो मनुष्य जन्म में सहने का तुम में ताकत है अगर सहना चाहो तो, नहीं तो बात बात पे रोते रहो, बनाते रहो कर, है ना, और फिर को बड़े दुख आ रहे हैं। तो इसलिए ये बात हुई कि इस खेत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये विकार सहित प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये जो शरीर है, ये विकारों वाली है और मैं विकार रहित हूँ। परमात्मा विकार रहित है और ये विकार सहित है, ऐसा समझ लो। क्योंकि कब विकार सहित हो जाता है? जब मैं कर्ता मानता हूँ उसको, है ना। तुम कर रहे हो तो तुम्हारे भोगने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए तुम जब कर्ता होते हो तो विकार और ज़्यादा आ जाते हैं। इसमें तरह तरह के विकार भी हैं, इसमें 3 गुण भी हैं, सब कुछ इसमें प्रकृति में है, तुम में नहीं। क्योंकि तुम क्या हो? हाँ, तुम परमात्मा ही हो, तुम कृष्ण ही हो जो आँखों से नहीं दिखते, जो सुनाई नहीं देते, जो दिखते नहीं, जिनका कुछ भी कोई क्रिया नहीं है, जिनमें निर्गुण है, वही तुम हो। इससे जरा भी अलग नहीं, लेकिन तुम जानते नहीं हो। इस तरह से क्या कहा? पुरुष का जो तत्व से जानना है यह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जब भी तत्व से जानना आएगा मतलब आपको परमात्मा में लय होकर रहना है। तत्क्षेत्रम यच्च यद्रश्च यद्विकारी यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। आगे का बोल रहा है, ये जो खेत है और तुम्हारे खेत के बारे में जो मैं जैसा कर रहा हूँ आगे सुनो।
ये कह दिया कि विकारों वाला है, ये फिर से बोल दिया कि ये तो विकारों वाला है, और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो भी हुआ है, ये सब क्या है, क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से आगे सुनाएंगे। ठीक है। अब अगला, ऋषिभिर बहुधा गतिम छंदोभिर्विविध है पृथक ब्रह्मसूत्रपदेश्य चैव हेतु मध्य विनिश्चिते। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तंत्र, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। बस उसी के बारे में बार बार बोलते हैं, जो तत्व की बात करते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं बार बार कि ये कई तरह से कहा गया है। इसकी बात तरह तरह से कही गई है। पूरी गीता में भी ढूंढोगे ना तो गिन नहीं पाओगे, इतनी तरह से बोला गया है बार बार। कभी तत्व से जानना बोल दिया है, कभी उसी में गुम रहो बोल दिया है, कभी पूरे समय भगवान के ही ध्यान में रहो। तरह तरह से पूरी गीता बस भरी पड़ी है यही कहने के लिए कि तुम उसमें बस इतनी बात अगर पकड़ लो गीता की तो भी ज्ञान हो जाता है। तो कहा कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जो तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अलग अलग जगह वेदों में भी कहा है, ग्रंथों में भी कहा है, और जितने भी अपने धार्मिक किताबें हैं सब में यही बात बहुत प्रकार से की गई है। वेद मंत्रों की भी बात कर ली, अलग अलग विभाग कर करके कहा है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के, ब्रह्मसूत्र भी एक किताब है तुम्हारे पास आई थी, तो ब्रह्मसूत्र जो है ना वो सबसे ऊपर है, आखिरी है सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मसूत्र के भी पद हैं, मतलब ब्रह्मसूत्र में क्या छोटे में कह दी, एक सेंटेंस में पूरी बात कह दी। जैसे इसमें लंबा लंबा समझाते हैं सब जितने भी हैं अपने ग्रंथ वगैरह शास्त्र वगैरह, उसमें लंबी लंबी बात काफ़ी देते बोलते हैं, उसमें बस एक कुछ शब्दों में एक सेंटेंस में बोल देते हैं और जिसका भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहे हैं युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। बस यही बात कही है, जहाँ भी कही है भगवान को पाने की बात, तो बस यही कही है कि तत्व द्वारा समझा जा सकता है, तत्व द्वारा समझने की कोशिश करो। उसमें बहुत तरह तरह के उसके समाधान है, मतलब हैं बहुत तरह तरह के। तो इस तरह से जितना पढ़ेंगे उसको उतना समझते जाएंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचर। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्या कहा? 5 महाभूत मतलब 5 महाभूत किसको बोल रहे हैं? क्या सबसे आसान बात पूछ रहे हैं? पंच तत्व को ही पंच महाभूत बोल रहे हैं। अब सीधे लाने से नहीं होता, बोलना पड़ता है जब पूछना होता है। 5 महाभूत और 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ऐसे क्या है? ये क्या बताया हमने? अष्टधा प्रकृति। तो ये कह रहे हैं पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ऐसे 10 इंद्रियां, 8 हो गई, 5 हो गई, कितने हो गए? और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हैं, और 5 इंद्रियों के विषय। इस तरह से कितने हुए? 10, 15 और 3 18, 19। हाँ, वो उसमें चित्त भी मिला लिया है, इसमें चित्त की बात नहीं कही। इस तरह से इन्होंने बताया कि ये पंच महाभूत जो है वो अहंकार, बुद्धि, मन, मूल प्रकृति भी, इस तरह से 19 हो गए मूल प्रकृति भी तथा मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, वो सब मिला के बात हुई है। 5 आगे इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति। एतत् क्षेत्रं
समासेन सविकारमुदाहृतम् तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित वह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अभी किसकी बात हो रही है? खेत की, क्षेत्र की। क्षेत्र बोला ना, ये क्षेत्र की बात हो रही है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसा सब का मिला के, और इसकी जो इंद्रियां हैं, कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं वो सब मिला के, ये सब क्या है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब मिला के स्थूल देह का पिंड चेतना है। इस देह की बात कर रहे हैं, अभी क्षेत्रज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और धृति, धैर्य, ये सब इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। बस इतनी ही बात है। ये सब तुम जानते हो, लेकिन पूरे चेतन नहीं रहते। जब यहाँ बैठते हो तो कहीं गायब होते हो, किसी को आलस आता होता है, किसी को नींद आती है, किसी को वासी आती रहती है, इसलिए आप तत्व में नहीं रह पाते। कम से कम पूरे टाइम तत्व में नहीं रहते, लेकिन कम से कम सत्संग में तो तुम रह जाओ। यहीं से तो शुरुआत कर लो। अगर यहाँ पर भी आदत पड़ गई तो ये बढ़ने लगेगा। लेकिन तुम अभी भी कहीं और रहते हो, कोई किचन में है अपने, कोई बाथरूम में है, कपड़े धो रहा है ना, या धोने हैं, इस तरह से आप लोगों का चलता रहता है, इसलिए आप उतना एकाग्रता से सुन नहीं पाते। तो आदत तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहीं अगर आप इतने रहो, बार बार भगवान में ही रहने का प्रयास करो। भगवान में रहने का प्रयास यहाँ कैसे करोगे? सत्संग में एकाग्रता रहेगी तो भगवान में रहोगे। सत्संग में भी एकाग्रता नहीं रहती। तो इस तरह से यह इस तरह से क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अभी खेत की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं, ठीक से देखता नहीं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण को का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ठीक है। जो आसान आसान चीज़ें आप पूरे एकाग्रता से सुनोगे ना, तो यहीं की यहीं आपको आधा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने का तो कुछ है भी नहीं। सीधे कह रहे हैं, ये जो चल रहा है ना, तो उसका लगातार यही कर रहे हैं। अमानित्वम, दम्भ, अहिंसा, शांति मतलब शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, इस सब की बात करें। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव मतलब अपने आप को हर कोई श्रेष्ठ ही समझता है, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे काम आता हो, चाहे काम ना आता हो, चाहे सुंदर हो, चाहे असुंदर हो, हर एक जो भी मनुष्य है, हर एक अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है ना। कुछ भी हो, दूसरा कम है, मैं ज़्यादा हूँ, मैं खाती हूँ, ऐसा क्यों समझता है? ऐसा क्यों समझता है? क्योंकि वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा का गुण है क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, उससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। असली में तो मनुष्य परमात्मा ही है, इसलिए उसको ये भाव आता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, जबकि श्रेष्ठ है नहीं, बिल्कुल गुणों में तो विपरीत चल रहा है ना, परमात्मा से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। और उसको तैयारी यही करनी है कि परमात्मा भगवान के गुण उसमें आ जाएं, लेकिन तैयारी तो नहीं है, लेकिन भाव ये है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा श्रेष्ठ है और वो परमात्मा ही है, क्योंकि अभी जानता नहीं है, अभी उसने सुधार किया नहीं है, इसलिए वो गलत समझता है। लेकिन भाव उसका वही है, क्योंकि असली में तो परमात्मा है, जानना बाकी है, वहाँ तक पहुँचना बाकी है। तो कह रहे हैं श्रेष्ठता का अभिमान ये नहीं हो, ये हटाना है। अभिमान का अभाव मतलब अभिमान नहीं करना, अभाव मतलब कम करना। हाँ, दंभाचरण मतलब दंभ न करना, ये भी एक तरह का अभिमान ही है। दंभ रहता है ना, लोगों को तरह तरह के दंभ होते हैं, इसका दंभ उसका दंभ। इस तरह से दंभ का जो आचरण है उसको भी खत्म करना है। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, ठीक है।
ये सब आपको अपने अंदर लाना है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब गुण आपको अपने अंदर पैदा करने हैं। क्षमा भाव, गलती हो जाए बड़ी से बड़ी, आपके मन में क्षमा हो। ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे कुछ भी करते रहे आप क्षमा कर, नहीं, डांटते हो तो ऊपर ऊपर डांटो, मन से नहीं, है ना। और अंदर से क्षमा, बच्चे हैं हो जाती है गलती, लेकिन ऊपर से आप ऐसे ही दिखाओ, नाटक करो, जीवन में नाटक करो ऐसी जगह, लेकिन अंदर से क्षमा का भाव रहे। ऐसा मन वाणी आदि की सरलता, किसी बात को बहुत उलझा के मत करो, सीधे सीधे बोलो जो भी बात। मन में कुछ और है, फूल कुछ हो रहे हैं, फलक फटाक से पलट गए, हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। इन चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तो यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह से मन वाणी आदि की सरलता, बात भी बिल्कुल सरलता से करो, उलझा के मत करो। भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि। भक्ति सहित का क्या मतलब? श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु की सेवा, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। बाहर भीतर की शुद्धि मतलब बाहर की शुद्धि, नहाना धोना, सफाई रखना, है ना, ये सब बाहर की शुद्धि। और अंदर की शुद्धि क्या है? ये सब गुण अपने में पैदा करना, अच्छे अच्छे गुण ऊपर पड़े, उसी से आपके अंदर की शुद्धि हो जाएगी। स्थिरता, अंतःकरण की स्थिरता, अंतःकरण भागा वाला होता है ना, बैठे जहाँ सोच कहीं और रहे, बैठे जहाँ किसी से लड़ाई हो रही, हम सब रह गए, आप सत्संग सुन रहे और लड़ाई हो रही, किसी की बात याद आ गई तो लड़ाई की बात होने लगी। और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, मन इंद्रियों के सहित सबको, शरीर पे ज़्यादा आप उसमें घूमो मत, शरीर में हमेशा मगन मत रहो, शरीर से अलग रहने की कोशिश करो। वो क्या है? तत्व में रहने का, परमात्मा में ही रहने का, परमात्मा में ही टिके रहने को कहेंगे कि आप शरीर से थोड़ा अलग रहिए। है शरीर में ही, और शरीर से अलग रहना कितना कठिन है, लेकिन सब आसान हो जाता है अगर प्रयास किया जाए। तो केवल मनुष्य के लिए ही है और किसी जानवर के लिए नहीं है। वो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य के हाथ में है जैसा भी करना, उसके मन के ऊपर है उसको क्या करना है क्या नहीं करना। जबकि पशुओं को और पक्षियों को, कीट पतंगों को किसी के भी हाथ में नहीं, जैसा भगवान चलाएगा वैसे चलेगा। तो कहा है कि आप ये सब कर सकते, इसीलिए आपको बताया जाता है कि ऐसा करना ये सही है ये गलत है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार, फिर से अहंकार की बात है। इंद्रियों का भी, इंद्रियों में भी पूरी टाइम आप मत घूमते रहो, वैराग्य भी रखो, मन का वैराग्य करो, मन से सब चीज़ों को वैराग्य में रहो, और अहंकार भी मत करो। इस तरह से बात बात का जो अहंकार आता रहता है ना, उसको त्यागो। और ये सब चीज़ें जितनी बताई इन सब से, यही तपस्या है, बस यही तपस्या है कि लगातार ब्रह्म में टिके रहो। आप कहो ये सब हटाओ, हटाने का तो बस है नहीं, तो सीधी बात है कि ब्रह्म में रहो। जब ब्रह्म में रहोगे तो अहंकार भी नहीं आएगा, ब्रह्म में रहोगे तो जलन भी नहीं होगी, ब्रह्म में रहोगे तो चिड़ भी नहीं होगी। इस तरह से एक सीधा साधा बात है कि ब्रह्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहो, तो तुम्हें कुछ करना नहीं करना, करना एक ही बात है कि टिके रहो, हम देख, है ना। आगे कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जगत जरा व्याधि दुख दोषानुशोचना, ये सब चीज़ों के लिए बता दिया। ये सब चीज़ें आप छोड़ो, वैराग्य रखो, अहंकार मत करो, और ये सब चीज़ें छोड़ दो कि बूढ़े हैं कि जवान हैं कि ये है वो है, सब जितने भी दुख दोष हैं सब छोड़ो आप। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, ठीक है। अरे भैया हमें तो स्वर्ग लोक जाना है ना, इसमें आसक्ति है। कोई कहते हैं चंद्र लोक जाएंगे हम, तो मरने के बाद चंद्र लोक जाना है। कोई कहते हैं हम ब्रह्म लोक जाएंगे। देखो ब्रह्म लोक तक भी जाना कम है, ब्रह्म हो जाने से ब्रह्म लोक जाना भी बहुत कम है। बस सीधी बात यह है कि ब्रह्म ही होना, क्योंकि जिस लोक में भी जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे। एक ब्रह्म होना ही ऐसा है जहाँ से वापस आना है ही नहीं। कई बार हम तो आर्य समाज में रहे बचपन से ना, तो आर्य समाज की बातें बहुत सुनी हैं, वहाँ भी स्वर्ग में जाने की इच्छा रहती है।
और उन वहाँ पे ये बहुत सारी बातें ऐसी रहती, नहीं वहाँ से वापस आते हैं, खूब जिद होती है, मानते नहीं हैं कि नहीं ब्रह्म हो जाने के बाद नहीं आते। वो कहते नहीं वहाँ से वापस ही आते हैं, कभी इतने साल में आते, इतने जन्मों में आते हैं, इतने वर्षों में आते हैं, इतने सदी में आते हैं, सब चलता रहता है, हमें याद नहीं गिनती है ना, ऐसी खूब बहस चलती। लेकिन बात तो ये है, यहाँ खुल रही है बात कि ब्रह्म लोक जाओगे तो वापस आओगे, अब ब्रह्म ही हो जाओगे तो वापस आने की बात ही, इतनी सी बात है जिसमें कन्फ्यूज़न है। वहाँ पर कहते हैं कि कोई भी ब्रह्म हो जाता है फिर वापस जमीन पे आता है, लेकिन वो लोक में जाता है, जिस लोक में जाता है वहाँ से वापस आता है। चंद्र लोक जाएगा तो वापस आएगा, किसी भी लोक में जाएगा तो वापस आएगा घूम घाम, लेकिन ब्रह्म ही हो जाएगा तो वापस कैसे आएगा? अब कुछ उसको आने के लिए कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं। तो कह रहे हैं इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये सब बातें जो पहले कही हैं वही फिर से बोल रहे हैं, वही समझा रहे हैं। बहुत बहुत बार बोलते हैं, अगर ध्यान दो ना, ध्यान से जो पढ़े ना तो सब समझ में आ जाता है कि भाई इस बात को बार बार बोला जा रहा है, बार बार उसी बात को बोला जाएगा जो ज़रूरी हुई, जिसको करना है। ज़रूरी नहीं होगी उसको तो एक बार बोला, ख़त्म बात। अब बार बार क्यों कहते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इसी में आप लगे रहो। फिर से पढ़ देते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, तरह तरह की आसक्ति रहती है ना, तो आपको लोगों को जानने की आसक्ति छोड़ दीजिए कि स्वर्ग लोग जाएंगे कि वहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे, उनको सबको छोड़ दो। और अहंकार की बात तो पहले भी 2-3 बार आ चुकी, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना भी छोड़ो। आते हैं ना विचार, बीमार हो गई, तरह तरह के विचार मन में आते हैं, उन सबको भी छोड़ो। आप तो भगवान को सौंप दो, बस सीधी बात, आप अपने आप को भगवान को सौंप दो बस, तो वही तत्व में रहना हो जाएगा, तत्व को के द्वारा समझना हो जाएगा। आसक्तिरन विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानि निष्ठोपत्तिषु पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। पहले भी आसक्ति का अभाव बोला, अभी फिर से आसक्ति का अभाव बोला कि पहले उन्होंने बता दिया चीज़ों के लोगों का छोड़ दो, और अब क्या कह रहे हैं? अब संबंधों की बात कर रहे हैं, पुत्र स्त्री घर और धन, इन चीज़ों से भी आसक्ति छोड़ो कह रहे हैं। आसक्ति का अभाव मतलब आसक्ति ना रहे, ममता का न होना, ममता भी नहीं हो। ममता किससे होता है? ममता क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये ममता का एक रूप है। ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये मिल जाए भगवान, ऐसा हो जाए, हम ऐसा करेंगे, भगवान मिला दो, हम प्रसाद चढ़ा देंगे, तरह तरह के चलता रहता है ना दिमाग में। तो ये सब कभी आप छोड़ो इन बातों को। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो बाकी सब चीज़ों से सिमट के बस परमात्मा में ही लय रहो, पूरे समय किसी ना किसी तरह से परमात्मा में ही लय रहोगे तो सफल हो जाओगे। और इसीलिए कहा है कि अगर तुम ऐसे सब रहोगे ना तो तुम्हारा चित्त समता में रहेगा। यहाँ पे सब समता में रहना जरूरी है। इस तरह से क्या कहा? प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। प्राप्ति काहे की चाहिए? परमात्मा, बस जिसकी प्राप्ति चाहिए बस उस पर टिके रहो। बाकी ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खा लें वो खा लें, लड्डू मिल जाए, ऐसा नहीं। आगे मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश से रिक्त मरतील जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एक है व्यभिचारिणी और एक है अव्यभिचारिणी। अगर कोई महिला अपने पति को छोड़ के दूसरे को पकड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है?
व्यभिचार, है ना। तो ऐसा मानो परमात्मा ही है, अगर आप सही से रहते हो तो परमात्मा में, परमात्मा को छोड़ के और कहीं भी जाते हो तो वो व्यभिचारी कहते हैं। ये कह रहे हैं अव्यभिचारी, ऐसा व्यभिचार मत करो, क्योंकि एक ही कैसे लगे रहना है। एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ा मतलब व्यभिचारी हो गए। तो ये बार बार यही समझा रहे हैं कि इस तरह से रहो कि व्यभिचारी ना हो पाओ। एक पति परमेश्वर तुम्हारा कौन है? परमात्मा ही है सबका, महिला हो या पुरुष हो। असली पति कौन है? परमात्मा। तो बस एक ही पति को मान के चलो। ये तुम्हारे पति की बात नहीं, वो हमने उदाहरण दिया कि व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी किसको बोलते हैं। ऐसे मान के चलो कि पति ही तुम्हारा, परमेश्वर ही तुम्हारा पति है, इसके अलावा और कोई नहीं। और इसको तरह तरह से बोला है गीता कि बस परमात्मा और कोई नहीं, बस परमात्मा और कोई नहीं, बस परमात्मा और कोई नहीं। बार बार आता है कि ध्यान दो, तो हमने तो बहुत ध्यान दिया है। तो इस तरह से कह रहे हैं मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग के साथ मतलब परमात्मा में ही लगे रहो तो योग हो गया, है ना। कहा है ना भगवान ने कि मुझे योगी बड़े पसंद हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा युक्त है, जो मुझसे श्रद्धा करते हैं, सच्ची श्रद्धा, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये हमने पहले बोला है। तो मुझे परमेश्वर में अनन्य योग, अनन्य का क्या मतलब? ना अन्य और कोई नहीं, बस एक परमात्मा है। अव्यभिचारिणी भक्ति, इसको क्या कहेंगे? अव्यभिचारिणी। व्यभिचार नहीं है, यहाँ किसी और पर नहीं लपक रहे, बस एक परमात्मा ही है, उसी में ही हर वक्त विचरते रहते हैं। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। सोच लीजिए, हम क्या चाहते हैं? कोई मिल जाए, बातें कर लें, नहीं मिल रहा तो चलो फ़ोन पे ही कर लेते हैं, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि बस एकांत में मतलब तुम अकेले ही हो, परमात्मा ही तुम हो। परमात्मा को और कौन चाहिए बताओ? तुम्हें सबको ही चाहिए, उसको तो कोई चाहिए ही नहीं। ना उसको तुमसे आसक्ति, ना तुम्हारे भाई से, ना तुम्हारे पिता से, ना पानी से, ना जल वायु से, किसी भी चीज़ से नहीं है, बस है, हर जगह वो है। ऐसे ही तुम चलो ना तो तुम भी वही हो जाओ, उसके गुणों को अपना लो। सब चीज़ें दो हैं, द्वंद्व है, और द्वंद्व हैं जगत में। द्वंद्व को क्या कहलाते हैं? सुख दुख, पति पत्नी, आना जाना, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। सब जगह द्वंद्व है ही। एक की बात करोगे दूसरा आ जाएगा सामने, लेकिन एक परमात्मा ही है जहाँ दूसरा नहीं है ना। इस चीज़ को समझो। तो जैसे परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसे ही तुमको बनना है, तब परमात्मा तक पहुँचोगे। इसी की चर्चा कर रहे हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। आपका तो दिल घबराने लगता है, कोई दूसरे में मिले, लगता है थोड़ा बाहर हो जाए, कोई दिख जाए तो बात कर ले, घबराहट हो रही है, बहुत देर से बात नहीं करी, ऐसा लगता है ना तुम लोग को। और ये सब स्वभाव अगर रहेगा ना तुम्हारा कि एकांत देश में एक जगह रहने की, एक अकेले रहने की आदत अगर पड़ जाए तो बेकार की दिमाग में बातें भी नहीं आएंगी, और परमात्मा ही टिक भी पाएगा तुम्हारे दिमाग में। और विषयासक्त, यहाँ तक बता दी, तुम विषयासक्त नहीं हो, ये तो है सीधी बात। आगे कह रहे हैं विषयासक्त मनुष्यों से भी दूर रहो। जब कहाँ जाओगे बताओ? विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, साथ रहने दो, उनसे प्रेम एक से ही करना है। क्योंकि अव्यभिचारी हो ना, अव्यभिचारी मतलब एक परमात्मा से ही लगाओ, और किसी से लगाओ नहीं। ठीक है, बच्चे हो गए, आपके द्वारा परमात्मा को पैदा कराने थे, पैदा कर दिए, उनसे भी लगाव मत करो। लगाव कब नहीं होगा? जब अपने कर्तव्य निभाओगे तो लगाव नहीं होगा। ये तुम इसकी जांच करके देख लेना। जो लोग कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनको बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और बुढ़ापे में रोते हैं याद कर करके, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया, ये बड़ी गलती हो गई। अब जब आपने कर दिए अपने सारे कर्तव्य तो आपको कोई परेशानी नहीं है। हर कोई, जितने भी आपके अपने अपने कर्तव्य हैं वो कर लोगे तो आसक्ति अपने आप हट जाएगी। ये जोड़ क्यों है, जुड़ाव क्यों है? क्योंकि आपके कुछ कर्तव्य दिए हैं भगवान ने। आप समय समय पे, अपने अपने समय पे जिस चीज़ का जब कर्तव्य है आपके ऊपर वो पूरे कर दोगे तो आपको बुढ़ापे में परेशानी होगी। जो नहीं करते हैं
फिर बहुओं के बच्चों को पालने के लिए अपने पास बुलाने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि अपने टाइम तो किया नहीं। अब तुम्हारे बच्चों को हम खिला लें, थोड़ा मन भर लें। अब तुम्हारा अगर बच्चे खिलाने का टाइम होता तो बुढ़ापे में भी बच्चे होते ना, बुढ़ापे में तो बच्चे होते नहीं, तो इतना क्यों विकल हो बच्चे खिलाने के लिए। मिल गए ठीक है, कर्तव्य करती है, खिला ली। लेकिन जो उसमें आसक्ति है, मुझे नहीं दे रही बहू, हमें दे तो हम थोड़ा मन बहलाएं, नहीं, आपने अपने बच्चे पाल लिए, आपकी ड्यूटी पूरी होगी। अब आप जो पाल रहे हो उनकी हेल्प कर रहे हो, उनसे आसक्ति मत करो। अपने बच्चों की ही आसक्ति इतना परेशान कर रही है, उनसे लगाव क्यों करते हो। आशीर्वाद दे दो, कोई बात है तो बता दो, लेकिन उनसे नया प्रेम मत पालो। कहने का तात्पर्य इतना ही है। कह रहे हैं विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से भी प्रेम का नहीं होना। आगे बोल रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहा। इतनी देर से जो सुना रहे थे ना, अब ये कह रहे हैं, जो इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि बस अध्यात्म में टिके रहो, परमात्मा में टिके रहो, भगवान में टिके रहो, कृष्ण को याद करते रहो। किसी भी, हम ये नहीं कह रहे एक ही भाव बनाए रहो, किसी न किसी तरह 1000 तरीके हैं, भगवान में टिके रहो। बस तुम्हारी लाख गलतियाँ भी क्षमा हो जाएंगी अगर इतना कर पाओ। तुम्हें लगे कि हमने जीवन में बहुत गलतियाँ कर ली हैं, सारी माफ़, अगर तुम टिक पाओ तो। क्योंकि टिक गए तो परमात्मा जैसे हो गए। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं, सबको बैठे बैठा देखता रहता है, जिसको जो चाहिए सब होता रहता है। सब करता कुछ नहीं है, करता सब कुछ है, करता कुछ नहीं। तुम ऐसे कर सकते, सब कुछ करते हुए कुछ भी ना करो, यही तो करता है। तो परमात्मा करता है, तुम अकर्ता क्यों नहीं हो सकते? तुम भी हो सकते। तुम बांध लेते हो करता हो के अपने आप, उन चीज़ों से जो बंध जाते हो, इसलिए और फंस जाते हो। सब करते जाओ और भूलते जाओ तो मैंने ये करा। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की आदत होती कि मैंने ऐसा किया, मैंने उसको ठीक करवा दिया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब बहुत ज़्यादा होता है। ये जितना कम होगा उतना ही परमात्मा में टिक पाओगे। अहंकार मत पालो। सब तरह से तो बताया, तरह तरह से बताया, बता एक ही चीज़ है। अगर ध्यान दो तो बता एक ही चीज़ है, मगर तरह तरह से। कभी इंद्रियों की बात करते हैं, कभी ममता की बात करते हैं, कभी प्रेम की बात करते हैं, तरह तरह की बात करके बात एक ही करते हैं। तो कह रहे हैं आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, मतलब इसमें जैसे सत्संग, अध्यात्म ज्ञान को मान लो सत्संग, तो पूरे टाइम इसी का चिंतन मनन करते रहो कि क्या सुनाया था, कैसे सुनाया था, जहाँ अटको वहाँ पूछो, अगली बार आए ये वाली बात ऐसे बताई थी, हम ये समझे हैं, क्या सही है या और ठीक करना होगा। ये सब करते हुए नित्य स्थिति बनानी पड़ेगी और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। एक लगातार एक ही बात करेगा, कोई हो तो बोर ही हो जाए, लेकिन तब भी हर बात नई लगती है। गीता की विशेषता यही कि बोल वही रहे लेकिन हर बात नई लगती। लगातार फिर वही कह दिया, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को भी देखना। किसी भी तरह देखो, चाहे भगवान के बचपन की याद कर लो, है ना, जो बहुत सारी हैं, पूरे जीवन का तो बहुत कुछ है। जो अच्छी बातें बार बार आप कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। उनकी जो भी कारनामे हैं वो भी याद कर सकते हो। सुंदर तो दिखते ही हैं, उनसे सुंदर और कौन है? उनसे सुंदर कोई है तुम्हारे पास? तुम्हारे जानने में है कहीं कोई जो परमात्मा से सुंदर हो? और तुम हो वही, उससे अलग नहीं। वही जो सबसे सुंदर है वही तुम, लेकिन अरूप है। बताना, अरूप है, बिना रूप वाला है, बिना गुणों वाला है, और वही तुम हो। तुमने फंसा रखा है रूप और गुणों में अपने आप को। रूप और गुणों में फंसे हो इसलिए मनुष्य हो, नहीं तो तुम भी परमात्मा ही। तो तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखते रहो। बस देखने का मतलब इतना ही, चाहे विचारों से, चाहे उनके बचपन की कोई भी भगवान की लीलाओं को,
तरह तरह से जैसे तुमको बने, बस एक ही शर्त है कि पूरे टाइम उनमें ही रमे रहो और अव्यभिचारी बने रहो, एक को छोड़ के दूसरे पर नहीं जाओ, है ना। कठिन है क्या आसान है बताओ? करो तो आसान है, न करो तो कठिन है। यह सब ज्ञान है जो ये सब बताया ना कि बस एक पे ही टिके रहो, ये सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, नहीं टिक पा रहे अज्ञान है। कितना आसान है, कठिन कहाँ है इसमें? इससे विपरीत का मतलब यही हुआ कि नहीं कर पा रहे, जो नहीं है तो वह अज्ञान है। तो मैं अज्ञान बांधे हुए, ज्ञान क्या है? परमात्मा में टिके रहना। परमात्मा में टिके हो तो तुम ज्ञान के साथ चल रहे हो, और इधर उधर टिक रहे हो तो तरह तरह से बोल दिया। ये इधर उधर टिक रहे हो तो तुम्हारे बस का नहीं है। फिर ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा बोलो? कृष्ण। भगवान कृष्ण ने। ओम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतं अश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही कहा जाता है। अब देखो परमात्मा की बात। क्यों? क्योंकि परमात्मा को ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा है, परमात्मा को ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। अब बताओ, तो इसके बीच की कोई चीज़ है क्या? या तो है या नहीं है। बढ़िया आता है। तो समझना यही है कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वो क्या है? कौन है? ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म है, वो जानने योग्य है। मनुष्य को केवल उसी की योग्यता हासिल करनी है कि जान जाए, है ना। और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को, उसको प्राप्त करके, जान करके प्राप्त करना, जानने को ही कहा है। जान गए मतलब प्राप्त हो गया। प्राप्त पहले से ही था, वो तो ऐसा है जो प्राप्त है ही, लेकिन जानते नहीं कि क्या प्राप्त है, कौन है वो, और जान गए तो प्राप्त हो गया। उसको भली भांति कहूँगा। क्या? परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला, अनादि मतलब उसका कोई आदि नहीं है, उसकी शुरुआत नहीं है। आपको वो फलाने टाइम पे पहले वो पैदा हुआ, फिर हमें पैदा किया जब समय आए। नहीं, वो पैदा हुआ ही नहीं, वो मरता ही नहीं। इसलिए अनादि अनंत। अनादि मतलब जिसका शुरू नहीं है, अनंत जिसका अंत नहीं है, ऐसा। पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है, ना सत्य कहा जाता है। उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना, निर्गुण है ना। और ये सब कुछ गुण हो जाते हैं। कोई भी शब्द तुमने बोला कि वो गुणों में आ जाता है, इसलिए वो सब में रहते हुए सबसे अलग है। ये वाली बात इसमें नहीं लिखी गई, लेकिन ये सब पढ़ते पढ़ते ये सब ध्यान में आ जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्यक्त करके स्थित है। बताओ, आप व्यक्त हो रहे हो, वो व्यक्त नहीं होता। व्यक्त होना मतलब दिखना, समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं। व्यक्त होना और व्यक्त आदि निभूता नहीं है ना, उसमें यही चीज। मनुष्य कब व्यक्त होता है? शरीर। परमात्मा कब व्यक्त होता है? शरीर के द्वारा। पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन अभी व्यक्त हो रहा है। काय से? शरीर। हमें ये क्यों बताया? क्योंकि व्यक्त की बात है। तो कह रहे हैं कि ये सब और हाथ पैर वाला है, सब और उसके हाथ पैर हैं, सब और उसके नेत्र हैं, सब और उसके मुख हैं, सब और उसके कान हैं। ये कैसे साबित करोगे? ये सब और उसके कान हैं, उसका तो शरीर ही नहीं है, कान कहाँ से आएंगे? बताइए कैसे साबित होगा कि वो सब और कान वाले, सब और आँख वाले, मुंह वाले, ये क्या है? तुम उधर मुँह करके बैठ जाओ, तुम उधर मुँह करके बैठ जाओ, सब और हो गए कि नहीं? दुनिया में सब और हैं कि नहीं? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग हैं,
और सब में वो विद्यमान है ना। और सब एक तरफ होकर के तो बैठे नहीं है सारी दुनिया के लोग। कोई किधर है, सब में कोई देखता है। तुम समझते हो मैं देख रहा हूँ, लेकिन देख कौन रहा है? वही जो बैठा है। इसलिए उसके सब और कान, सब और मुख, सब और सब कुछ है। हर दिशा में हर वक्त वो देख सकता है, जान सकता है। और ऐसा है, तो ये मत समझ लेना हम बाथरूम में तो नहीं देख पा रहा है ना, ये हम तो पर्दा डाल के खड़े हैं तो हम तो नहीं देख पा रहे। वो तो आपके अंदर से आपकी ही आंखों से दिख रहा है, आप नहीं देख रहे, देख वही रहा है। आप कह देते हो कि मैंने देखा, जबकि देखा उसी ने देखा। तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। क्योंकि हर एक में वो बैठा है, व्याप्त करके मतलब उसमें है, अंदर बैठा हुआ है। ये चीज़ है, हर एक में। कीड़े के आँखों से देख सकता है, जानवर की आँख से देख सकता है, पक्षी की आँख से देख सकता है, तुम्हारी आँख से देख सकता है, तुम्हारी आँख से देख सकता है, देख ही रहा है। हर क्षण देखने वाला वही है। क्योंकि जब कोई अंधा हो जाता है तब भी वो देखता रहता है। तो आप कहते हो हमें नहीं दिखता, मगर उसे तो सब दिखता है ना। यही बात है कि मैं अंधा हूँ तो क्या हो गया, गुरु जी तो देख लेंगे। आगे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तुम क्या समझ रहे हो कि हम भोग रहे हैं? अभी पहले कह दिया वो किसी को भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं करता। अभी कह दिया सब में बैठा वही देख रहा है, सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब तरफ कान हैं, सब तरफ मुंह है, सबके मुंह से वही खाता है। तुम समझते हो कि हम खाते हैं, बड़ी भूख लगी है, देव खाने को, हम खाइए, चलो। तो क्या कह रहे हैं कि वो सब संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। कौन सी इंद्रिय तुम्हारी काय के लिए फड़फड़ा रही है ये उसको पता है। तो परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। कह दिया उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, निर्गुण है, कोई इंद्रिय वाला नहीं। लेकिन सारी इंद्रियां तो उसी की हैं, सबकी सारी इंद्रियां उसी की हैं। वही खाता है तुम्हारे अंदर बैठ। तुम कहते पेट भर गया, तृप्त हो गए, और उसको तृप्त करते नहीं, खुद ही को तृप्त करते रहते हो, है कि नहीं? जबकि तुम तृप्त होते नहीं उसको तृप्त होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कैसी बना दिया है टेबल जनता भगवान ने। बैठा खुद है, खाता खुद है, तुम्हें लगता है मैंने खाया, चलो लड्डू और खा लेते मलाई खाए, रस मलाई खाए, ये खाए, वो खाए। कितना भटकता है इंसान का मन। तो कह रहे हैं कि इंद्रियां तो उसकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी खाता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, सब करता है। कैसा होगा भी तुम्हारे जैसे ही तो है। तुम ही हो, इसीलिए कह दिया तुम्हारे जैसा नहीं, तुम ही हो। अब तुम ही दिखने वाले, तुम नहीं। जो नहीं दिखता तुम नहीं। तुम तो दिखते हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, जिंदा हो, नहीं हो सब, लेकिन वो न मरता न पैदा होता तो वो कैसे दिखेगा? इसलिए सबका धारण पोषण भी वही करता है। सबका पालन पोषण, धारण मतलब उसमें बैठा रहता है पूरे समय, उसके होने से ही सब होता रहता है। तुम्हारा भूख लगी तो क्यों लगी, वो बैठा है। अगर चले गए कोई तो भूख लगेगी। अब तुम्हें भूख लगेगी, उसको भूख लगी है, तुम देख लो, ये डिसाइड कर लो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें भूख लगा देता है, तुमको तो जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख लगी, क्या बनाया बताओ। और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। भोगता भी वही है, जो अभोगता है वही भोगता है, जो निर्गुण है वही गुणों वाला है। ऐसा है परमात्मा को जितना सुनो ना उतना ही आनंद आता है। अगर पूरे ध्यान से सुनो, नींद भगा के,
ज़्यादा आनंद आता है। जैसे नींद हावी होती रहती है, अगर मन लग रहा है तो मन लगता भी है, समझ में भी आता है, सब होता है। तो बहिरंतरश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं च अंतिके च तत्। वह चराचर सर्वभूतों के बाहर भीतर पूर्ण परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। समझ लीजिए चर अचर का क्या मतलब है। चर क्या है और अचर क्या है। चर जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट बोलेंगे, हिलना डुलना सब है। और अचर क्या है, पेड़ पौधे जो पेड़ लगे हुए हैं चल नहीं सकते, वो पेड़ पौधे में अचर हो जाता है। सब भूतों के बाहर भीतर सब जगह, कहने का तात्पर्य इतना ही कि हर जगह है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, और वही वही है, तुम तो हो ही नहीं। तुमने ये बना के रखा है कि मैं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बताओ कैसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तुमने ही डिसाइड कर रखा है। जबकि सब जगह वो है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय मतलब जानने में नहीं आता। अविज्ञ, ज्ञेय और अविज्ञ। ज्ञेय मतलब जानना, अविज्ञ मतलब नहीं जान पाना। तो कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि वो जानने में आता ही नहीं है, इसलिए अविज्ञ है। तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है ना। तो कह दिया कि समीप से समीप भी वही है और दूर से दूर भी वही है। मतलब क्या, सब जगह, हर जगह, अंदर भी वही, बाहर भी वही, तुझ में भी वही, मुझ में भी वही, सब में वही। जो वही वही, जहाँ तुम हो ही नहीं वही वही, मतलब मैं ही वो हूँ, ऐसा भाव आ जाए तो आपका काम बन जाए। इस तरह से आज इतना ही, और अगली बार करेंगे इससे आगे का। इसको आप बार बार पढ़ के देखिए, याद करिए, जब आ जाए तो बार बार सुनिए, है ना। इसको बस पढ़ के यहाँ से सुन के चले जाओ और बैठ जाओ, ऐसा नहीं, करना पड़ेगी मेहनत। तेरा ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।